नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स अपडेट। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और सारे बच्चे हैं वो आपके बीएसएफ एसएम एंड एसआई भर्ती 2024 के फिजिकल के अंदर लगे हुए होंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो भी डाउट है सारी क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, ये चीजें बताने से पहले मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ कि जब आपको जैसे आपकी सारी प्रोसेस है इंटर से लेकर एग्जिट की, तो आपको बता देता हूँ एक बार कि ग्राउंड के बाहर जो है आपके जो लेटर लगा हुआ रहेगा उसके ऊपर आपको सीरियल नंबर देखना है, सीरियल नंबर को हाथ पे लिख लेना है। उसके बाद में सीरियल नंबर के बाद में आपके एंट्री के समय आपके जो आधार कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट है वो भी आपके चेक किए जाएंगे। उसके बाद में आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा। जैसे आगे जाओगे RFID चिप बांधी जाएगी। उसके बाद में आगे जाओगे तो डॉक्यूमेंट जो है आपके 2 फॉर्म में वो भरवाए जाएंगे। ठीक है, वो भरवाने के बाद में आपको 5 मिनट का ब्रेक देके रनिंग के लिए ग्राउंड पे लेकर जाएंगे। ठीक है, वहां पर आपकी रनिंग होगी RFID चिप के द्वारा। ठीक है, 4 राउंड काटने हैं। ठीक है, वो चीज ध्यान रखना। उसके बाद में आपसे जैसे रनिंग पास हो जाएगी, पास वाले बच्चों का चेस्ट हाइट वेट वो सारी चीज़ें की जाएगी। उसके बाद उनसे एक फॉर्म और भरवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उनको रिजल्ट सुनाया जाएगा। ये सारी प्रोसेस आप डिटेल से जानने के लिए इससे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है, जहाँ पर आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। लगभग 35,000 बच्चों ने देख लिया है, आप आराम से जाके देख सकते हैं एंट्री से लेकर एग्जिट तक का। ठीक है, आराम से मैंने उसके अंदर हर चीज़ डिटेल से बताई स्टेप बाय स्टेप। अब आपकी ये चीज़ें मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये चीजें। बाकी अगर आपको वो सारी डिटेल जाननी है एंट्री से एग्जिट की, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कीजिए और वो सारी डिटेल आराम से देखिए। चलिए ठीक है, अब मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों चेस्ट के बारे में कि चेस्ट की प्रोसेस किस हिसाब से हो रही है। वही अगर मैं आपकी बताऊं तो हाइट की, ये आपकी हाइट की हो गई, ये आपकी वेट की हो गई, वेट। ठीक है, और यहां पर जो मैं आपको वो आपको रनिंग की भी बता देता हूं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं चेस्ट के बारे में, तो चेस्ट दोस्तों आपका जो है कम से कम 77 होना चाहिए, मैक्सिमम 82 हो सकता है। इसके अंदर ध्यान रखना 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। ठीक है, अब जिस बच्चे का चेस्ट 77 से कम है उसको बता देता हूं कि अगर उसके पास 15 से 20 दिन का समय है तो वो आराम से ग्राउंड पे जाए। जो बच्चे अदर फिजिकल की तैयारी करते हैं उनसे पूछिए। आपको पता है रनिंग के दौरान चेस्ट की एक एक्सरसाइज होती है, साथ ही उसके साथ में एक डाइट होती है जो डाइट लेनी रहती है आपको। ठीक है, तो अगर आपका मान लीजिए चेस्ट जो है, अगर मान लीजिए जैसे 74, 75, 76 है ना, तो अगर आपके पास 15 से 20 दिन का समय है तो ये एक्सरसाइज के माध्यम से और बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखा। ठीक है, ये हो जाएगा। चेस्ट फुलाना कैसे है? चेस्ट जो है बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट किए थे, आपको बता देता हूँ। चेस्ट जो है यहाँ से नापा जा रहा है, क्योंकि ध्यान रखना अगर वो लोग यहाँ से नापेंगे तो एक भी बच्चे का नहीं फूलेगा। आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चेस्ट हो जाएगा। आराम से यहाँ से नाप रहे हैं। उसके अलावा आपको नाक से आराम से सांस लेना है, दोनों बाजुओं को पीछे की तरफ लेके जाना है फुलाते हुए। जैसे आराम से अगर वो कहेंगे फुलाइए तो जितने में 5 सेंटीमीटर दोस्तों 8 सेंटीमीटर फुल जाएगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, अब मैं आपको हाइट की बता देता हूँ। हाइट जो है कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 164.6.7.8 है तो इसको इसी में काउंट किया जाएगा। यदि आपकी हाइट 164.3.4 ये है तो दोस्तों आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि इसको है 164 ही माना जाएगा। ठीक है, आगे मैं अगर वेट की बात करूं, अभी वेट के अंदर किसी बच्चे को बाहर नहीं किया जा रहा है, चाहे आपका वेट ज्यादा हो चाहे आपका वेट कम हो, तो वेट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं रनिंग की बता देता हूं दोस्तों आपको। रनिंग के बारे में अगर मैं रनिंग के बारे में बताऊं, ये आपका ग्राउंड रहने वाला है, यहाँ पर मशीन लगी हुई रहेगी, 50-50 का बेच बन रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको रनिंग के हिसाब से पहले आपको पैर यहाँ रखने हैं। ठीक है, उसके बाद में एक राउंड कंप्लीट करके, यानी कि इस पे ऊपर आपको टोटल 5 बार रखने हैं पैर को। इस बेच को बेचा जाएगा, फिर इसको कोई मतलब नहीं है कि पहला बेच यहाँ पहुंच गया आप यहीं है, क्योंकि सबका RFID चिप है, सबको 6.5 मिनट का समय दिया जा रहा है। ध्यान रखना, आपको बता दूं 1600 मीटर की रनिंग है। इसके अलावा बात करूं तो दोस्तों आपको बता दूं लगभग 1500 बच्चों को बुलाया जा रहा है, 750 के आसपास बच्चे आ रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, समय जो है 6.5 मिनट का दिया जा रहा है। लगभग 40% बच्चे ही पास हो पा रहे हैं। इसका बड़ा रीजन कहीं ना कहीं ये है कि धूप, दोपहर के अंदर जो बच्चे रनिंग कर रहे हैं उनसे रनिंग हो ही नहीं पा रही। 17, 18 इस प्रकार से बच्चे दोपहर में पास हो रहे हैं। ठीक है, तो रनिंग का मैं बता दूं कि अगर आप करना चाहते हो तो अगर आपके 15 से 20 दिन का समय है अभी भी, तो आप आराम से जाइए और जो भी फिजिकल की तैयारी करते हैं उनसे पूछिए। आपको शुरू के अंदर अगर मान लीजिए 20 दिन का समय है तो 4-5 दिन आपको नॉर्मल दौड़ना है, 6-7-8 राउंड की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके जो सांस है फूलने की दिक्कत कम हो जाए। ठीक है, उसके बाद में आपको जैसे 7-8 राउंड की प्रैक्टिस हो जाए, धीरे धीरे अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है। आप घड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही पहले राउंड में कोशिश कीजिए कि मुंह बंद रहे, और इसके बाद दूसरे राउंड में अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता मुंह खोल सकते हैं। साथ ही जैसे कोई चीज आप चबाते हुए, जैसे च्युइंगम वगैरह होगी तो वो चबाते हुए भी आप कर सकते हो। सीधी सी बात यह है कि आपका सांस की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चाहे आप खुले मुंह से दौड़ो या मुंह बंद करके। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आपको बढ़ाना है, आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने सिर्फ 10 दिन रनिंग की थी,
10-3 रनिंग की थी और मैंने पास की है। मेरी जो टाइमिंग थी वो लगभग 6:15 से लेके 6:17 इस हिसाब से ये आई थी 10 दिन की रनिंग, ठीक है। ये चीज़ हो गई है। अब मैं अगर आपको और चीज़ें बताऊं तो इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं रोड पे, आप अगर डाउट है बहुत सारे कि रोड पर है या आपके जो है ग्राउंड पर ही हो रही है, तो मैं आपको बता देता हूं कि रनिंग जो है, जैसे मान लीजिए 10 सेंटर पर हो रही है, तो आपको बता देता हूं 8 सेंटर ऐसे है जहां पर रनिंग जो है रोड पर ही हो रही है। अगर इसके अंदर बात करूं, जैसे जयपुर वगैरह हो गया, जोधपुर वगैरह हो गया, ठीक है, ये वाले सेंटर हो गए, ठीक है। आप ध्यान रखना, नंगे पांव रनिंग कर सकते हो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 में से इसके अलावा कोई मुश्किल से 1 या 2 सेंटर ऐसा है जिसके ऊपर सड़क पर हो रही है, अगर वहां पर ग्राउंड जो है अच्छा नहीं है इस वजह से। बाकी रनिंग है, चिंता मत कीजिए, आराम से रोड पर ही हो रही है आपकी, ठीक है। अच्छा, एक चीज बता देता हूं कि 40% का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको बता दूं कि सुबह के समय, आपको पता है सुबह के समय भी 4 से 5 बैच बनते हैं और दोपहर के समय बाकी के जो 10 बैच होते हैं वो यहाँ पर लगभग बनते हैं। तो सुबह के समय जो बच्चे होते हैं वो आराम से यहाँ पर लगभग 25 से 30 बच्चे रनिंग पास कर पा रहे हैं, क्योंकि सुबह के समय इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। लेकिन दोपहर के अंदर बात करूँ तो वही बात 18, 17, 20 यही बच्चे कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से 40% ही कंपटीशन है। इसके अलावा बता दूँ कि पेपर और होगा अभी आपका, पेपर में बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे, पेपर कब होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इस हिसाब से बहुत गोल्डन मौका इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन लेने का, ध्यान रखिएगा। टाइपिंग करते रहिएगा साथ में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टाइपिंग पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आराम से। बाकी आपको और भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी अगर आपको रनिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए या फिर आपको एंट्री से एग्जिट का चाहिए किसी प्रकार का, तो आप मेरे पिछले से 2 वीडियो या 3 वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैंने हर चीज़ बीएसएफ, एससीएम एंड एएसआई 2024 के फिजिकल को लेकर एक एक बात, एक एक डिटेल से आपको बताइए। बेकार रखना है, चश्मे से रनिंग कर सकते हैं, जूते के साथ कर सकते हैं, सब कुछ आप मेरे पिछले 2 या 3 वीडियो जाकर देख लीजिए, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई कर रहा हूँ। पिछले एक वीडियो में 2 से 3 वीडियो में मैंने लगभग 500 बच्चों का, हर बच्चे का रिप्लाई किया है। आपका भी करूंगा, थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।